नूह नूह के बारे में जानेंगे। नूह कैसा व्यक्ति था उसके बारे में जानेंगे। नूह की वंशवाली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय में लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। और नूह से सेम और हम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणी ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, यानी कि पाप से भर गई है। परमेश्वर उस समय दृष्टि किए पृथ्वी पर तो क्या देखा उन्होंने? एक दूसरे से व्यभिचार करते हुए देखा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उपद्रव से पृथ्वी को भरी हुई देख रहा हूँ, इसलिए मैं उनके पृथ्वी से समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। नूह से परमेश्वर कहते हैं कि तू गोपेर वृक्ष लकड़ी की एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उससे 1 हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक और द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंडहर बनाना। और सुन, मैं अपने पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्रियों और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। परमेश्वर कहते हैं नूह से कि तुम अपने बहुओं और बच्चों समेत जहाज में चढ़ना। मैं इस पृथ्वी पर पाप और अनेक प्रकार की मनुष्यों को बुरी करते हुए देख रहा हूँ, इसलिए हमारे दृष्टि में एक तू ही है नूह जो अच्छा नजर पड़ा। इसलिए तू अपने बहुओं समेत जहाज में चढ़ जाना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक जाति की 2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशु और एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से जो दो तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे और भांति भांति के भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया।